हेलो एवरीवन। हम लोग आज सीखते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले से बताया गया है और हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं ऑप्शन में, उसमें हमने ये बताया था कि पुट ऑप्शन क्या होता है। तो पुट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट बाई करना होता है। मतलब पुट बायर जो होता है वो हमेशा ये उम्मीद में रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट को हम लोग पीई में लिखते हैं। जैसे कॉल आपने वॉच लिस्ट में सर्च करना सीखा है, वैसे ही आप लोग पुट भी वॉच लिस्ट में सर्च करके सीख सकते हैं। जैसे निफ्टी का हमको चाहिए 26,000 का पुट चाहिए, और कौन सा एक्सपायरी का चाहिए। पुट में भी एक्सपायरी होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी फ्यूचर ऑप्शन होंगे, उनका एक्सपायरी होता है। तो किस एक्सपायरी तक हम कह रहे हैं कि ये 26,000 के नीचे रहेगा, वो एक्सपायरी डेट आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि अगला थर्सडे आने में वीकली अगर एक्सपायरी है तो अगला थर्सडे को ऑप्शन जो है वो इस प्राइस के नीचे रहेगा। 26,000 बोल रहा हूँ, 26,000 के नीचे रहेगा। तो निफ्टी 26,000 का पीई लेना पड़ेगा, जिसका एक्सपायरी नेक्स्ट अक्टूबर में जो भी है, 3 अक्टूबर बोल सकते हैं, वो उससे नीचे रहेगा। ऐसा आपका पुट ऑप्शन होगा। अगर निफ्टी 26,000 से नीचे रहा, जितना नीचे जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और पुट जो कि आप खरीदेंगे, आप बायर हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। उसका कुछ प्रीमियम होता होगा, प्राइस होता होगा, तो आपको उसका प्राइस देना पड़ेगा। अगर उतना के नीचे नहीं गया तो आपका वो प्रीमियम लॉस हो जाएगा। और आपके पास एक राइट होगा कि आपके पास जो अवेलेबल एसेट्स है जिसका आप पुट बेचे हैं, जैसे निफ्टी अगर आपके पास है ऑलरेडी, निफ्टी या स्टॉक है और उसका पुट आप बेचे हैं, तो आपके पास राइट है कि उसको सेल कर पाएंगे उस प्राइस पे, चाहे मार्केट कहीं भी रहे। तो ये पुट बायर का राइट होता है कि वो जो भी एसेट्स है उसको सेल कर सकता है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपको क्या करना है कि पुट बाई करना है। अगर मार्केट नीचे गया तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, आपको बाहर निकल जाना है उससे प्रॉफिट काट के। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक रुकना है। अगर आपको बीच में प्रॉफिट हो रहा है तो बीच में ही आप निकल सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना है कि अरे एक्सपायरी तक हम इंतज़ार करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं फ़ायदा हुआ, लॉस में जा रहे हैं, अब हमको उसका भाव नहीं बढ़ रहा है, हम काट के निकल लेंगे। तो ये पुट बायर ये सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब पुट जो सेलर होगा ये सोचेगा कि इससे नीचे नहीं जाएगा। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर आप पुट सेल करेंगे तो इसका मतलब आप कह रहे हैं 26,000 का पुट आपने सेल किया, आप कह रहे हैं कि 26,000 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। सेलर जो है बुलिश होता है, तभी वो पुट सेल किया है। तो पुट बायर बियरिश होता है और पुट सेलर बुलिश होता है। 26,000 से ऊपर रहेगा निफ्टी, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो वो पुट को सेल करेगा, अगर ऑप्शन सेल करना चाह रहा है तो। अगर कोई चाह रहा है कि निफ्टी 26,000 से नीचे रहेगा, ऐसा वो सोच रहा है, और वो कुछ बाई करना चाह रहा है, तो उसे पुट बाई करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कॉल और पुट को अच्छे से समझ लीजिए कि कॉल कब खरीदना चाहिए, किस मार्केट का सेंटिमेंट क्या होना चाहिए, आपका लॉजिक क्या कहता है कि मार्केट बढ़ने पर कॉल खरीदना है, मार्केट नीचे जाएगा ऐसा सोच रहे हैं तो पुट खरीदना है। और बेचने के लिए ऑप्शन बेचना है तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको ऑप्शन बेचने में मन है तो आपको ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, यानी पुट सेल करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट नीचे जाएगा ऐसा सोच रहे हैं आने वाला दिन में, लेकिन आपको बेचने में मन है ऑप्शन, आपको कॉल सेल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।